95% ट्रेडर्स मार्केट में इसलिए फेल नहीं होते हैं क्योंकि आपको स्ट्रैटेजी नहीं आती है, बल्कि इसलिए फेल होते हैं ना क्योंकि हम लोगों को लॉस लेना नहीं आता है। क्या आप सच सुनना चाहते हो? ट्रेडिंग में जीतने वाले लोग वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं जो ज्यादातर टाइम जीतते हैं, बल्कि वो होते हैं ना जो सही तरीके से हारना जानते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। तो आज का वीडियो ना आपका पूरा माइंडसेट शिफ्ट कर देगा। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी काफी अच्छे हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत इंटरेस्टिंग सा लूजर्स का लर्निंग वीडियो। तो एक ना बात आपको बताती हूँ, प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी जो होते हैं ना वो भी परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होते हैं। वो 40 से लेके 60% ट्रेडर्स जो होते हैं वो लॉस में होते हैं। मतलब आधे टाइम ना वो गलत होते हैं, 50% टाइम सही होते हैं तो 50% गलत होते हैं, राइट। फिर भी वो कंसिस्टेंटली आप देखोगे ना कि वो पैसे बनाते हैं। और एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर वो क्या सोचता है, जो मैंने अभी ट्रेड लिया है उसमें मेरा प्रॉफिट ही जाना चाहिए, मेरा एसएल हिट कभी भी नहीं होना चाहिए, राइट। लॉस से वो बिल्कुल डरता है और इसी चक्कर में ना पूरा का पूरा जो अकाउंट होता है ट्रेडिंग वाला वो उसको पूरा का पूरा लॉस में उड़ा देता है। तो डिफरेंस सिंपल होता है। वो लोग जो होता है ना जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना वो लूज जो करते हैं ना वो बेटर वे में करते हैं, जैसा कि एक नॉर्मल ट्रेडर नहीं कर पाता है, राइट। चलो आपको दो ट्रेडर्स की कहानी सुनाती हूँ। एक ट्रेडर थी अंजलि। तो वो एक नॉर्मल ट्रेडर थी। उसने ट्रेड लिया ना, एक दिन मान लो बैठी हुई थी, उसने ट्रेड लिया, उसको सेटअप बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था और उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल एकदम फुल था। लेकिन क्या हुआ फिर, उसका स्टॉप लॉस जो है ना वो हिट हो गया। तो इवन दो आपका परफेक्ट सेटअप है तो भी वो आपका स्टॉप लॉस जा सकता है, जैसा आप लोग को मैं हमेशा बोलती हूँ। तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब ना वो बार बार देख रही है कि अरे यार प्राइस यहाँ से रिकवर कर जाए, उसका हार्ट बहुत फास्ट बीट कर रहा है। और फिर फाइनली उसने अपना लॉस बुक किया। जब थोड़ा और प्राइस नीचे जाने लगा तब उसने लॉस बुक किया। अब उसके दिमाग में चल रहा है मुझे ये लॉस वाला पैसा अभी कभी रिकवर करना है, और उस चक्कर में वो फिर से ट्रेड का तलाश करने लगी। ये इंटरडे ट्रेडर की बात मैं बता रही हूँ, बट ये होता सबके साथ है। जो स्विंग करते हैं, पोजिशनल करते हैं, वो होता सबके साथ है। तो वो पैसा रिकवर करने के लिए ना अब वो ट्रेड सेटअप ढूंढने लगी। जबरदस्ती का ट्रेड पुश करने के लिए उसने तुरंत नेक्स्ट ट्रेड ले लिया। उसने रिस्क को बढ़ा दिया, डबल कर दिया। उसे ट्रेड सेटअप नहीं समझ में आया तो कहीं पे भी रैंडम उसने एंट्री ले ली ताकि उसका पैसा रिकवर हो सके। और स्टॉप लॉस को भी हटा दिया कि प्राइस नीचे जाएगा फिर रिकवर कर जाएगा, उस उम्मीद में। और एक लॉस के बाद ना वो जो था उसका एक लॉस के बाद दूसरा जो लॉस हुआ ना 5 लॉस के बराबर हो गया। और इस वजह से उसका ना जो पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट था वो उड़ गया। वही एक दूसरी थी ये अंजलि की स्टोरी। अब दूसरी एक ट्रेडर है नेहा, उसकी स्टोरी सुनते हैं। नेहा जो थी ना वो लॉस लेती है, हमेशा लॉस लेती है। और कभी कभी तो अंजलि से भी बहुत ज्यादा वो लॉस लेती है, राइट। उसके स्टॉप लॉस बहुत हिट होते हैं। बट यहाँ पे ना एक बिग डिफरेंस है। जैसे उसका स्टॉप लॉस हिट होता है ना वो किसी होप में नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं। वो अपना स्टॉप लॉस बुक करती है और वो अपने सिस्टम को फिर बंद कर देती है। और फिर वो नेक्स्ट सेटअप का वेट करती है, जब भी परफेक्ट सेटअप आए तभी वो ट्रेड लेती है। और सिर्फ इस वजह से ना आपको पता है उसका जो रिस्क परसेंटेज रहता है 1% रहता है। कैपिटल का रिस्क 1% वो रिस्क लेती है, 1:2 उसका टारगेट रहता है। सेटअप उसका फिक्स रहता है। तो इस वजह से ना नेहा का अकाउंट धीरे धीरे ग्रो करता है, वहीं जो अंजलि का अकाउंट है ना वो धीरे धीरे जीरो पे पहुंच जाता है। एक छोटा सा डिफरेंस। तो इसमें बिग लेसन क्या है आपके लिए? मार्केट क्या डिफरेंट था क्या दोनों के लिए? बिल्कुल भी नहीं, मार्केट बिल्कुल सेम था। बट नेहा का अकाउंट जो है वो ग्रो कर रहा था। क्यों अलग क्यों था? इसका रिजल्ट अलग क्यों था? टाइम भी दोनों सेम ही दे रहे थे मार्केट में, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि ना वो लॉस को दोनों का हैंडल करने का वे बिल्कुल अलग था, राइट। और ये बहुत बड़ी चीज होती है जो हम समझ में नहीं समझ पाते हैं। लॉस को हमें ना एज ए एक्सपेंस लेना चाहिए। बिजनेस का जैसे एक्सपेंस होता है ना उसी तरह आपको इसको लेना चाहिए। बिजनेस में आपको रेंट देना पड़ता है, स्टाफ को पैसे देने पड़ते हैं, राइट। कैपिटल आपको लगा के माल मंगवाना पड़ता है, बहुत सारी मल्टीपल चीजें होती है। तो हमारे बिजनेस में, स्टॉक मार्केट के बिजनेस में जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो हमारा एक्सपेंस होता है। बट हम क्या करते हैं, लॉस को पर्सनली ले लेते हैं कि मार्केट ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, और हम उसके बाद मिस्टेक्स पे मिस्टेक करते हैं। तो मान लो आपका कैपिटल 10,000 का है, तो आप अगर हर ट्रेड में 100 रुपीज रिस्क लेते हो ना तो आपके 10 ट्रेड भी चलेंगे ना तो भी आप गेम में स्टिल बने रहोगे, क्योंकि आपका कैपिटल उतना डाउन नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक ट्रेड में ही 1,000 रुपया रिस्क लेने लगोगे ना तो आपका मान लो कि 10 लॉस हो गया ना तो आप जो है वो फिनिश हो जाओगे, राइट। तो इसीलिए
आपको कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जो ग्रेट लूजर्स करते हैं उनकी 5 हैबिट्स, अभी तक मैंने ग्रेट विनर्स की आपको बताई, ग्रेट लूजर्स की है। फास्ट एग्जिट करते हैं वो लोग, एज सुन एज आपका स्टॉप लॉस से टारगेट हिट हुआ आपको एग्जिट कर देना है। से नो टू रिवेंज ट्रेडिंग, बिल्कुल भी रिवेंज ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है। आपको अपने लॉस से लर्न करना है कि ये लॉस मुझे क्या सिखाता है। अगर आपने सब रूल्स फॉलो किए तो भी आपको लॉस हुआ तो दैट इज अ गुड साइन कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। आपको पहले से लॉस को एक्सेप्ट कर लेना है, मतलब कि आपका जो फिक्स होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा आपकी एंट्री लेने से पहले। ऑलवेज आपको लॉन्ग टर्म सोचना है, ऐसा नहीं एक दो जो लॉस है वो आपका कभी भी ट्रेडिंग करियर डिफाइन नहीं करता है, राइट। तो आप जितना लॉस से डरोगे ना आप उतना ही प्रॉफिट से दूर होते जाओगे, ये एक बहुत ही हार्श रियलिटी है। तो आप जो है ऐसा क्यों करोगे, क्योंकि आप जब लॉस से डरोगे ना तो आप स्मॉल पोजीशंस लोगे, राइट, जल्दी आप एग्जिट कर जाओगे, रिस्क लेने से डरोगे, तो इस वजह से आपको जो ग्रोथ है ना वो आपकी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो लॉस एक्सेप्ट करोगे तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे, आप प्रॉपर रिस्क लोगे, आप गेम में बने रहोगे, तो यही से आपकी जो है वो ग्रोथ होगी। तो लॉसेस को एक्सेप्ट करो, ट्रेड लेने से पहले डिसाइड करो कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, हिट हो जाए तो बहुत तुरंत ही एकदम एग्जिट कर दो, स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा के रखो। लॉस अगर बैक टू बैक 4-5 लॉस हो जाए तो ब्रेक ले लो, जर्नल मेंटेन करो, लॉस को ट्रैक करो कि अगर आपकी गलती की वजह से लॉस हो रहा है देन यू शुड इम्प्रूव इट, अदरवाइज इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, राइट। और परफेक्ट लॉस को सेलिब्रेट करो, जैसे आप परफेक्ट विन को सेलिब्रेट करते हो वैसे परफेक्ट लॉस को सेलिब्रेट करो। परफेक्ट लॉस क्या होता है, जब आप सेटअप पे बिल्कुल अपने रूल्स को फॉलो करके बिल्कुल सेटअप पे ट्रेड लेके सब कुछ सही रहता है, इवन दो आपका वो ट्रेड स्टॉप लॉस चला जाता है ना, उसे कहते हैं हम परफेक्ट लॉस, और उसको आपको बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मार्केट आपको रिवॉर्ड नहीं करता है जब आप सही होते हो, तो मार्केट आपको तभी रिवॉर्ड करता है ना जब आप गलत होते हो, आप रॉन्ग चले जाते हो और आप कंट्रोल में रहते हो, तब आपको मार्केट रिवॉर्ड करता है। तो अगला लॉस जब भी आएगा तो आप क्या करोगे, आप अंजलि बनोगे या नेहा बनोगे, आपका चॉइस है, कमेंट में बताना। और ये भी लिखना कि आई एक्सेप्ट लॉसेस, ताकि मैं समझ पाऊं कि आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा सा तो हेल्प मिला है, राइट। ये था हमारा आज का वीडियो बिग लूजर्स की लर्निंग का। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। सो डन फॉर दैट। मिलते हैं परसों एक बहुत इंटरेस्टिंग से नई लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका जस्ट 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें सच में बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।